प्रथम भंडारी, गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग प्रथम। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो फर्स्ट ईयर का एनसीईआरटी चैप्टर 1 है लगभग कवर हो चुका है और इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। आर्टिकल 1.5.4 तक हमारा फिनिश हो गया था, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया था। आज हम आर्टिकल 1.5.5 एक्सप्लेन करेंगे, उस पर बातें करेंगे, बहुत टफ नहीं है। और उसके बाद फिर हमने कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर किया हुआ है ग्रुप में, उन क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये जो हम बेसिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक C1 फ्रॉम फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी और आईएससी स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी फॉलो हो रहा है आईएससी में भी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री को लेके। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसी पे डिपेंड करता है, स्पेशली मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पे। उसमें नॉर्मेलिटी मैंने इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। आगे भी आप जो भी फिजिकल की टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें इनका हर जगह इम्प्लीमेंटेशन है। अगर तो ये बेसिक हमारा क्लियर है तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होने की गुंजाइश नहीं बनती है। और इसीलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन इसको अच्छे से करिए। और सेकंड बात मैं ये बात बता दूं कि आपकी जो कंपटीशन में आप बैठने जाओगे, चाहे वो जेई हो चाहे वो आपका नीट हो, 40% केमिस्ट्री इसी से आता है एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। एक कॉन्फिडेंस सा डेवलप होता है। तो आइए इसको बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। कहीं पे आप फेल्योर नहीं होगे, एक कॉन्फिडेंस सा बना रहेगा आपके जहन में, अगर जो आपकी ये बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो समझ में आ रहा है, मेरी बातें सुनाई दे रही हैं, वीडियो ठीक आ रहा है, तो आप उधर से रिस्पांस करें ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो। आइए, जो हमारा आज का आर्टिकल है C1 फर्स्ट ईयर से फ्रॉम एनसीईआरटी, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आपका आईएससी हो। ओके, आयुष, गुड इवनिंग बेटा। तो उसमें ये काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन करता है ये टॉपिक्स।
मैं आर्टिकल आज आपका स्टार्ट करूंगा लॉ ऑफ डिफिनिट वॉल्यूम कॉम्बिनेशन। डिफिनिट वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ये हमारा टॉपिक होगा, गेल-लुजैक लॉ। एक बात आप अपनी जहन में बैठा लीजिए इस लॉ के कंसर्न में, इस लॉ के बारे में, कि ये लॉ पूरा का पूरा गैसियस रिएक्शन पे डिपेंड करता है। यदि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हैं तो उसमें कुछ रिएक्टेंट हमारे लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है, या कुछ प्रोडक्ट जो डिसोसिएशन के केस में बन रहा है, डिकम्पोजिशन के केस में बन रहा है, सॉलिड या लिक्विड के केस में है, तो उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, लिक्विड और सॉलिड स्टेट अगर जो केमिकल रिएक्शन में बन रहा है कोई भी रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, तो उस पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उसमें बनने वाले गैसियस मॉलिक्यूल पे ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा। ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। गेल-लुजैक की बात आते ही हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि दिस लॉ ओनली एप्लीकेबल ऑन गैसियस मॉलिक्यूल विच इज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन और फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। एनी डाउट? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। कहता है ये गेल-लुजैक लॉ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है गैसियस स्टेट में, तो रिएक्टेंट एक डिफिनिट वॉल्यूम में, डिफिनिट वॉल्यूम रेशियो में कंबाइन होकर एक डिफिनिट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यदि उस केमिकल रिएक्शन का प्रेशर और टेम्परेचर सिमिलर रखा जाए, प्रेशर और टेम्परेचर जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमारा सिमिलर हो, अनचेंज्ड हो, कांस्टेंट हो, तो उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो गैसियस स्टेट में है वो डिफिनिट वॉल्यूम रेशियो में ही पार्टिसिपेट या फॉर्म होंगे रिस्पेक्टिवली, या उनके मल्टीपल रेशियो में आगे हमारे रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में फॉर्म होगा। यही हमारा गेल-लुजैक लॉ है। मीन्स रिएक्टेंट combine a definite volume ratio and form a definite volume of product, and in their multiple ratios of their volume, if providing temperature and pressure are same. क्लियर? यही इसका डेफिनेशन है। बुक से आप देख लीजिएगा, या आप जो मैंने बोला उसको नोट कर सकते हैं तो आप नोट कर लीजिए, गलत नहीं है। ठीक है, वो हम लोग की अपनी अलग अलग डेफिनेशन है लेकिन सही है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं CH4 को टोटली ऑक्सीडाइज्ड कर रहा हूं, कंबस्ट कर रहा हूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो होगा CO2 और H2O, और साथ में हीट एनर्जी इसमें निकलेगी क्योंकि कंबशन हो रहा है। हमारा जो मीथेन है CH4 गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी हमारा गैसियस स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा गैसियस स्टेट में है, और जो वाटर है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है। तो एक बात तो मुझे समझ में आती है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मैंने इससे पहले दिया, या गेल-लुजैक के अकॉर्डिंग, कि गेल-लुजैक लॉ ओनली एप्लीकेबल ऑन मीथेन विच इज इन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन विच इज इन गैसियस स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन गैसियस स्टेट, नॉट एप्लीकेबल ऑन वाटर विच इज इन लिक्विड स्टेट। क्लियर?
तो इन तीनों पे ही हमारा अप्लीकेबल होगा। एक बात और आप अपने जहन में बैठा लीजिए, कभी भी गेल-ल्यूसेक लॉ को एक्सप्लेन करें या उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करें किसी रिएक्शन के लिए, तो उस रिएक्शन का स्टैंडर्ड रिएक्शन जरूर लिखिए सिंपल रेशियो में। तो ये बैलेंस नहीं है तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूं, ये 2 हो जाएगा और वाटर भी हमारा 2 ही होगा। भाई का कंबशन का फार्मूला होता है CHHY प्लस X प्लस Y अपॉन 2 gives out HCO2 प्लस Y अपॉन 4 Y अपॉन 2 H2O। ये हमारा फार्मूला होता है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इसको आगे चल के ऑर्गेनिक में। X हमारा नंबर ऑफ कार्बन है और Y हमारा उसके साथ जुड़ने वाला नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये एक बैलेंसिंग है, अलग से इसको सीख लीजिए। उसी के तहत मैंने इसको बैलेंस किया। अब गेल-ल्यूसेक लॉ पे आते हैं। गैसेस स्टेट का इसका वॉल्यूम है, गैसेस स्टेट में है ये। सिमिलर कंडीशन में प्रेशर और टेम्परेचर हमारा सिमिलर है। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है? देखिए रहा है कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, यदि वॉल्यूम के व्यू से इसको देखा जाए तो, और 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो 1 वॉल्यूम ऑफ हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कितना? 1 वॉल्यूम ऑफ हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्लियर? मैं वाटर का वॉल्यूम नहीं लूंगा क्योंकि लिक्विड स्टेट में है, उस पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का मतलब क्लियर हो रहा है बेटा? तो रिस्पांस करिएगा। कहने का मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जो गैसेस स्टेट में है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं सिंपल रेशियो में। फिर उसका यहां पे देखेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन combined together and form 1 volume of carbon dioxide in a similar condition। लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन पे भी ये फॉलो हो रहा है। ठीक है? तो अगर जो मैं कहूं कि 10 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मीथेन के साथ कितना वॉल्यूम हमारा ऑक्सीजन कंबाइन होगा, देखिए इक्वेशन देख के ही हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। How much volume of oxygen combined with 10 volume of methane, or how much amount of carbon dioxide produced in volume। तो क्या होगा इसी रेशियो के अकॉर्डिंग? 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 2 वॉल्यूम से कंबाइन होता है, तो इसका 10 वॉल्यूम कितना कंबाइन होगा? 2 into 10 मीन्स 20 वॉल्यूम कंबाइन होगा। और सिंपल रेशियो में 1 वॉल्यूम मीथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा? 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो 10 वॉल्यूम हमारा जो है मीथेन, 10 वॉल्यूम हमारा CO2 देगा। यही सिंपल रेशियो होगा। 1:2:1 का रेशियो होगा। देखिए 10:20:10 हो गया ना। 1:2:1 का रेशियो वॉल्यूम के रिगार्ड्स में हो गया ना। तो यही गेल-ल्यूसेक लॉ है हमारा। अगर जो मैं इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे दे दूं कि ये हमारा, ये इसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा मैं इसको दूसरे तरीके से सोचता हूं कि यहां पे इसको मैं मिटाता हूं और इसको दूसरी ऑक्सीजन का 20 वॉल्यूम, या यूं कहिए आप इसका 40 वॉल्यूम मीथेन के हाउ मच वॉल्यूम से कंबाइन होंगे, तो कितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम प्रिपेयर होगा। चाहे ml में दिया हो तो ml में, चाहे लीटर में दिया हो तो लीटर में। तो निकाल लीजिए आप। स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए, रेशियो है हमारा 1:2:1 का रेशियो है। तो 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, तो 40 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन
कंबाइन विथ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ मीथेन। तो इसको सॉल्व करिए। हमारा 1/2 मीन्स इसका 1 वॉल्यूम कितने वॉल्यूम मीथेन से कंबाइन होगा? ऑक्सीजन का 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम से कंबाइन होता है, तो 1 वॉल्यूम कितने वॉल्यूम मीथेन से कंबाइन होगा? तो 1/2। तो 40 वॉल्यूम कितने मीथेन से कंबाइन होगा? इंटू 40 इक्वल टू 20 वॉल्यूम। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई? 20 वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, और 20 वॉल्यूम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा। ठीक है, 20 वॉल्यूम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा। वाटर की तो बात ही नहीं करेंगे। तो इसको कुछ हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको भी नोट करने वाला है, नोट करिए आप। क्वेश्चन यही था कि 40 वॉल्यूम कितने वॉल्यूम मीथेन से कंबाइन करेगा। तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन पहला स्टेप इस तरह के गे-लुसेक लॉ पे सॉल्व करने का तरीका होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन बैलेंस्ड है, उसके बाद उनका रेशियो देखिए 1:2:1 मीन्स 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन। तो 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन। तो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन कंबाइन विथ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ मीथेन? तो 1/2 वॉल्यूम ऑफ मीथेन। तो 40 वॉल्यूम कंबाइन विथ इंटू 40, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? आइए, ये तो एक सिंपल सा रहा एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, आइए। मैं इक्वेशन लेता हूं N2 प्लस 3H2, डायरेक्ट बैलेंस कर दे रहा हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। गिव्स आउट 2NH3। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मैंने इसको इरिवर्सिबल फॉर्म में दिखा दिया है, कोई बात नहीं। 2NH3 ये नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी गैस इस स्टेट में है। क्लियर? अब आइए, नाइट्रोजन कितना है हमारा? 1 वॉल्यूम है, देखिए 1 है यहाँ पे, यहाँ चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितना है? 3 वॉल्यूम है। और अमोनिया कितना बन रहा है? 2 वॉल्यूम बन रहा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैंने चेक स्टेप का काम कर लिया। है उसका हम रेशियो निकालते हैं। नेक्स्ट कौन है? आयुष यादव। ठीक है, आइए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा घंटी बजा दीजिएगा। ठीक है, ये मैं जो है रिक्वेस्ट समझिए या ये गिफ्ट कहिए मेरे लिए। मैं भी एफर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे एफर्ट का आप ये गिफ्ट दे दीजिए। थोड़ा घंटी बजा दीजिएगा, वो सब्सक्राइब कुछ होता है उसको कर दीजिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा भी उसको देखने के बाद कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ओके, ठीक है, आइए। तो ये हमारा क्या हो गया? 1:3:2 के रेशियो में नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होके आपका अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में कहूं मीन्स इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम कंबाइन। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ मच हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 20 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। हाउ मच हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 20 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मीन्स वॉल्यूम ऑफ H2 पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? कितना हमारा अमोनिया फॉर्म होगा? तो चलिए हम मेरा जो है ये अगर जो 20 वॉल्यूम लीटर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिया, तो जाहिर सी बात है 3 पार्ट ये, अगर ये 1 पार्ट है तो 3 पार्ट हाइड्रोजन होगा। तो 3 × 20 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 60 वॉल्यूम, 60 लीटर। ठीक है,
और हमारा 2 वॉल्यूम नाइट्रोजन के कंपेयर में अमोनिया बन रहा है 1:2:1:3:2 का रेशियो है, तो 20 इंटू 2 वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो कितना हो गया भाई हमारा, ये 20 लीटर, ये हमारा हो गया 60 लीटर, और ये हमारा कितना हो जाएगा 20 लीटर। मीन्स इस रेशियो में कंबाइंड होगा। मीन्स 20 लीटर अगर जो हमारा नाइट्रोजन दिया है सिमिलर कंडीशन हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो अगर 20 ये है तो 3 टाइम्स हमारा हाइड्रोजन होगा और 2 टाइम्स हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। कुछ इस तरह का क्वेश्चन हम करेंगे। आपका एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, क्वेश्चन नंबर 1.5 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और उसको आईसी स्टूडेंट्स को भी ट्राई करना चाहिए और सीबीएसई स्टूडेंट्स को भी ट्राई करना चाहिए। 2 तरह से उसमें, वहां पे तो गेल उसे एक लाभी हो रहा, तो वो क्वेश्चन है 1.5, अभी मैं उसको कराऊंगा। सीट में मैंने वो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 आज जो सीट शेयर किया है 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें लास्ट क्वेश्चन है 5, उसको आप देखिएगा, अभी मैं उस पर बात करूंगा। यहाँ अब जो ये तो ये हो गया, अगर जो क्वेश्चन दे दिया बाय द वे कि हाउ मच अमोनिया रिएक्ट विथ जो है हमारा 45 लीटर ऑफ हाउ मच नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 45 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप कैसे इसको कर लेंगे, आप क्वेश्चन को 1 पार्ट रिएक्ट करता है 3 पार्ट हाइड्रोजन से, मीन्स 3 पार्ट हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 पार्ट नाइट्रोजन से, तो 1 पार्ट हाइड्रोजन कितने पार्ट नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, वो होगा 1/3। ठीक है, तो 45 पार्ट हाइड्रोजन कितने पार्ट नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा इनटू 45, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपकी 15 पार्ट हो गया, ये 15 पार्ट आ गया 15। ठीक है, और जितना ये होगा उतना ही उसका जस्ट डबल हमारा अमोनिया होगा, तो 30 पार्ट हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। मीन्स ये हमारा 30 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। तो सभी केसेस में आप देखें तो रेशियो क्या है, 1 है, 3 है और 2 है। यही गेल से लॉ है। क्लियर स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम, रिस्पॉन्स करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। एनी प्रॉब्लम? आई एम वेटिंग योर रिस्पॉन्स। ओके, आइए अब इसको मैं मिटाता हूं। अब आइए हम क्वेश्चन, इसके बाद आपका रह गया अवोगाड्रोस लॉ। मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वहीं पे मैंने आपको अवोगाड्रोस लॉ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। वहां पे मैंने ये बताया था कि अलग अलग गैसेस हैं, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हैं, नंबर ऑफ मोल सेम हैं, तो उनको सिमिलर कंडीशन में रखा जाए। मीन्स एसटीपी पर रख दीजिए आप सिमिलर कंडीशन में। ठीक, अलग अलग गैसेस के, एक तो अलग अलग गैस, डिफरेंट गैसेस have same number of particle or same number of moles, putting on a similar condition like STP, they have same volume। कहने का मतलब 1 mole of CH4, 1 mole of N2,
1 mole of CO2, 1 mole of O2, 1 mole of H2 or any gas have same number of moles at STP 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure is equal to 22.4 liter of their volume. उनका वॉल्यूम सेम होगा। तो यही आपका अवोगाड्रोस लॉ है कि सिमिलर कंडीशन में सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम वॉल्यूम, या यूं कहो सिमिलर कंडीशन में सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सेम नंबर ऑफ मोल्स। STP equal to 22.4 liter of their volume. Formula upon 22.4 लीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, अवोगाड्रोस लॉ हो जाएगा। क्लियर। फिर आपका डाल्टन्स लॉ है, शायद आपका C2 इस समय नॉर्मल क्लासेस में चल रहा है, उसमें डाल्टन्स लॉ आपको बताया गया होगा, तो डाल्टन्स लॉ भी आप वहां से देख लीजिएगा, कुछ नहीं। अब मैं आता हूं, कुछ क्वेश्चंस करा लूँ आपका, जो आपको आज मैंने शेयर किया है। थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, क्वेश्चन शेयर कर दिया है, डाटा कंफ्यूज हो जाता है। इससे पहले भी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, एक डाटा अपॉन 11.23 या 21.23 ऐसे करके कुछ वैल्यू था। वो आपको ग्रुप डाटा सही होना चाहिए, जो वैल्यूज दी गई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, आइए उसको हम देखते हैं, जो आज शेयर किया, सॉल्व करें। बताइए आयुष, आज भाई पहली फर्स्ट डे मैं देख रहा हूँ। सत्या सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सत्या सिंह, फर्स्ट डे क्लास करने के लिए थैंक यू। ओके, प्रथम भंडारी, आइए आयुष, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 10 लीटर ऑफ C2H2। यहाँ भी ऑक्सीडेशन का केस है, लेकिन एल्काइन का, मीन्स आपका इथाइन है। ठीक है, गुड इवनिंग सत्या। कि हमने कहा ना, जब भी गेल-लुसैक लॉ पे क्वेश्चन आए तो सबसे C2 ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होगा, C2H2O2 गिव्स आउट, जाहिर सी बात है कंबशन हो रहा है तो CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, वाटर को तो हम लेंगे नहीं, ये भी हमारा गैस है, एसिटिलीन, इथाइन, ऑक्सीजन भी गैस है और CO2 भी गैस है, मुझे वाटर से मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है। गेल-लुसैक लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसियस कंडीशन पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब आइए, तो हमारा इसको बैलेंस करें, तो बैलेंसिंग इसकी 5/2 कर दीजिए आप, और 2 CO2 हमारा बन जाएगा। जितना कार्बन होता है उतना CO2 बनता है, तो 2 CO2 बन जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को मैंने देखा तो इसका वॉल्यूम रेशियो निकाले, तो यहां पे जो वैल्यू लिखी है क्या है, 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन या इथाइन, 5/2 मतलब जो रेशियो है 1:2.5:2 का रेशियो है। देखिए फ्रैक्शन में भी रेशियो हम देख रहे हैं का रेशियो है। ठीक है, तो ये रेशियो हमने जब देखा तो अब कहता है क्वेश्चन में कि 10 लीटर ऑफ, अब इसका 10 लीटर दे दिया, अभी मैंने कराया क्वेश्चन 10 लीटर, तो 10 लीटर दिया मींस 1 वॉल्यूम ऑफ इथाइन रिएक्ट विद 2.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो 10 वॉल्यूम ऑफ इथाइन रिएक्ट विद 2.5 into 10 वॉल्यूम ऑफ या लीटर ऑफ ऑक्सीजन।
यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा भाई, 10 लीटर और 25 लीटर, 25 लीटर हमारा हो जाएगा। और इसका जस्ट डबल होगा, तो ये 10 है तो इसका जस्ट डबल कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए 20, हालांकि पूछा नहीं है क्वेश्चन में, 20 लीटर। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इथाइन और ऑक्सीजन 5 का ही रेशियो आ रहा है, 1:2.5, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी इंक्लूड करें तो 1:2 का रेशियो आ रहा है। 10 से उसको देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो बस इतना ही सा है, इसको इतना ही सॉल्व करना। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 10 वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू 25 लीटर। O2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्वेश्चन में, 10 वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू 25 लीटर। यहां से हम 25 लीटर निकाल लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मीन्स इसका 2.5 वॉल्यूम, इसको सॉल्व करने का भी तरीका है, क्या है, 2.5 वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ C2H5। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट विथ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ इथाइन, तो उसको आप निकाल लीजिए। आप क्या हो जाएगा आपका 2/1 मीन्स 1 वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट विथ 2/1 वॉल्यूम ऑफ C2H2। तो 2.5 वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट विथ 2/1 इंटू 2.5, 2 नहीं, 2 नहीं है, 10 है ये। ठीक है ना, 10 वॉल्यूम से कितना रिएक्ट करेंगे, 10 है इंटू एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा 2/1। तो क्वेश्चन में क्या है हमारा, 10 लीटर वॉल्यूम कितना रिएक्ट करेगा, 2.5 हो जाएगा ये। तो 10 वॉल्यूम ऑफ C2H5 रिएक्ट 2.5/1 इंटू 10 इक्वल टू 25 वॉल्यूम, ये हमारा आंसर है। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है इतना टेंशन लेने की। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन अ सिमिलर कंडीशन भी ऐड करना पड़ेगा बेटा आयुष, आपको सिमिलर कंडीशन भी ऐड करना पड़ेगा। STP कंडीशन हमारा सिमिलर होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ सिमिलर कंडीशन। 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। 2 मोल मीन्स 2 इंटू 22.4 लीटर एट STP। मोल बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा आपका। करेक्ट, वेरी गुड। आइए, तो फर्स्ट इस तरह से सॉल्व हो गया। आइए आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, आइए सेकेंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आपका कह रहा है कि 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, बहुत बड़ा लिखा हुआ है परेशान करने के लिए। ठीक आयुष, ओके ठीक। 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 लीटर ऑफ Cl2 आर मेड टू रिएक्ट टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। कोशिश कर रहा है मैक्सिमम रिएक्ट करने की। जाहिर सी बात है, हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख करके उसका सिंपल वॉल्यूम रेशियो हमको फाइंड करना पड़ेगा, और उसी सिंपल वॉल्यूम रेशियो रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना, रिएक्शन करने के लिए मैक्सिमम एक्सटेंड करेगा।
क्लियर? वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन एक्शन. व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर? प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. बात कहा है लास्ट में कि सिमिलर कंडीशन है. तो आइए हम लिखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. H2 प्लस Cl2, ठीक है, गिव्स आउट 2HCl. भाई हमारा हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस है. अब आप कहेंगे सर ये तो लैब में रखा रहता है HCl, ये गैस कैसे हो सकता है? बेटा मैं आपको बता दूं, ये गैसियस स्टेट में होता है बट हाई सोल्यूबल होता है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है. 402 वॉल्यूम मीन्स 402 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस, 1 वॉल्यूम ऑफ, ये क्या आ गया? ये क्या आ रहा है बेटा, इसे कैसे आ रहा है? हाँ ठीक, ओके. 402 वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूबल इन 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर. ये स्टैंडर्ड है, आपकी कॉन्साइज बिराफ से दलाल की बुक में ये दिया हुआ है. पेज नंबर भी बता सकता हूं लेकिन वो बाद की बात हो गई, अब पेज नंबर याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है. उसमें ये चीज दिया हुआ है. तो हाईली सोल्यूबल, ICSC स्टूडेंट आप लोगों ने फाउंटेन एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, कीवर्ड सोल्यूबिलिटी ऑफ HCl की फाइंड करते थे, ठीक है. तो लैब में इसको सोल्यूबल फॉर्म में रखा जाता है, ये वाटर में डिसॉल्व होकर के लिक्विड स्टेट में लैब में रहता है, ठीक है. अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है. तो इनिशियली हम जब देखें शुरुआती दौर में हमारा क्या है ये अच्छा, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए. 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज टू 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट हो रहा है तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड हमको दे रहा है. तो ये किस रेशियो में है? हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड 1:1:2 के रेशियो में रिस्पेक्टिवली ये फॉर्म हो रहा है. तो ये है. तो हमारे क्वेश्चन में ये कह रहा कि ये 10 लीटर है. 10 लीटर, इसका क्वेश्चन कहाँ गया? 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 लीटर ऑफ क्लोरीन. 3 लीटर ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है, में कंबाइन हुआ, ठीक है. तो शुरुआती दौर में जब ये हमने रिएक्टेंट लिया तो अभी प्रोडक्ट नहीं बना होगा, तो इसको हम 0 लीटर लिख देते हैं. कुछ भी नहीं बनाया, अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बना. अब चलिए हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना बन गया? मीन्स 10 लीटर वॉल्यूम के साथ 1:1 का रेशियो है ना, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन. तो इसका 3 वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा? फाइनल देख लीजिए, फाइनल 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. तो 3 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विथ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन? तो कितना हो गया हमारा? ये हमारा रिएक्ट 3 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट करके ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हमारा हाइड्रोजन रह जाएगा भाई? 10-3. वही 3 जो 3 वॉल्यूम हमारा क्लोरीन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो यहाँ पे 7 वॉल्यूम रह जाएगा, 10-3 रह जाएगा. क्लियर? आइए 0 हो गया और यहाँ पे हमारा कितना बन जाएगा भाई? 3 वॉल्यूम हमारा हाइड्रोजन निकला, तो जस्ट इसका डबल हमारा कितना बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो 6 लीटर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, क्योंकि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ और 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके जस्ट इसका डबल हमारा 6 वॉल्यूम हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा. क्लियर? और हमारा कितना बच जाएगा हाइड्रोजन? यहाँ पे 7 वॉल्यूम बच जाएगा. जरा सा सोचिए, आपने लिमिटिंग एजेंट पढ़ा होगा, तो जिसकी वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, जो हमारे 10 वॉल्यूम को
में से 7 वॉल्यूम को लिमिट कर दे रहा है कि रुक जाओ भाई, अब मैं नहीं हूं, मुझसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं हूं ही नहीं, तुम पड़े रहो ऐसे। तुम्हारे 3 को मैंने अपने साथ एडजस्ट कर लिया, 6 वॉल्यूम मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया, बाकी तुम साथ हो, पड़े रहो, कभी यूज कर लेंगे आप तुमको जब हम खुद एग्जिस्ट करेंगे तो। क्लियर? तो ये बात हो जाती है इस क्वेश्चन में। तो हमारा यही क्वेश्चन है। तो टोटल वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम आफ्टर है ना, टोटल आफ्टर वॉल्यूम रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो 10 - 3 मिस रिएक्शन तो हो गया, 6 वॉल्यूम ये बन गया, क्लोरीन हमारा 3 वॉल्यूम रिएक्ट करके खत्म फिनिश हो गया, और 7 वॉल्यूम हमारा क्या बच गया? हाइड्रोजन बच गया, और 6 वॉल्यूम हमारा क्या बच गया? यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बच गया। तो टोटल हमारा 13 वॉल्यूम टोटल हमारा रिएक्शन के बाद होगा। मीन्स 13 वॉल्यूम में 6 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड होगा और 7 वॉल्यूम हमारा हाइड्रोजन होगा। क्लोरीन का 3 वॉल्यूम। क्वेश्चन का यही मतलब है। ये क्वेश्चन आपकी आईएससी की बुक से, आईएससी से है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको समझिए, इसलिए इसको उठाया गया है। ठीक है। और सेकेंड लेवल में आप फिर इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब आइए फोन को लेते आना, ये इसको सॉल्व कर लीजिए आप। मिटाएं। लास्ट में बफरिंग होने लगती है, टाइम वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, हमें सीखने की ज्यादा जरूरत है। क्लियर? तो अब मैं चलूंगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, फिर आपका 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं। ठीक, बढ़े आगे। आयुष, हाँ ठीक, आप लोग घंटी जरूर बजा दीजिएगा स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, और आपके जितने लोग समझने और पढ़ने वाले हैं इस पे, सबसे यही बात कहिएगा, थोड़ा सा मैं भी जो है आपसे कुछ आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, आइए देखिए। 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, अगर जो अमोनिया बना रहा है तो गेल-लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो उनका वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? 1:3:2 का वॉल्यूम रेशियो होगा। जब एक्सप्लेन कर रहा था वहीं पे मैंने ये चीज बता दी था कि आपको कंफ्यूजन ना हो। कैलकुलेट द अमोनिया गैस फॉर्म्ड, अमोनिया कितना बन रहा है उसका वेट हमको फॉर्म करना है। ठीक है, और साथ में हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन है। तो भैया लिमिटिंग एजेंट की बात आते ही सबसे पहले मेरे माइंड में ये आ गई कि जिसका अमाउंट कम होगा वॉल्यूम रेशियो के अकॉर्डिंग, वह तीनों गैस में है, वॉल्यूम रेशियो के अकॉर्डिंग जिसका अमाउंट कम होगा वो ज्यादा अमाउंट वाले को लिमिट कर देगा, कम वाला पूरी तरह से रिएक्ट करके उसके साथ जितना वॉल्यूम रेशियो के अकॉर्डिंग उसका बच जाएगा, कहेगा तुम बचे रहो, तुम बचे रहो। ठीक है, मैं तो गया। ठीक है, तो जिसका अमाउंट कम होता है वॉल्यूम रेशियो के अकॉर्डिंग वही क्या होता है? लिमिटिंग एजेंट होता है, सीधी सी बात। तो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन द सॉल्यूशन, यही है क्वेश्चन। तो आइए इसको देखते हैं। आइए क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये समझना है,
ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी C1 से, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल में 1.5। मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपको भी इस क्वेश्चन को परोसना चाहिए। ठीक है, इसका टेस्ट देखिए कैसा है। तो क्या है, आर्टिकल 1.5.5 में एक्सप्लेन हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी से एग्जांपल में क्या है हमारा 1.5। ठीक है, एनसीईआरटी से। तो आइए, स्टैंडर्ड इक्वेशन भाई नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हमारा किससे, हाइड्रोजन से, और हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका रेशियो देखें तो नाइट्रोजन 1 पार्ट वॉल्यूम, हाइड्रोजन 3 पार्ट वॉल्यूम, और अमोनिया 2 पार्ट वॉल्यूम। 1:3:1 का रेशियो है इनका। मीन्स दुनिया में कहीं भी, अब देखिए लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन को भी फॉलो कर रहा है। दुनिया में कहीं भी सिमिलर कंडीशन में, मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 पार्ट नाइट्रोजन 3 पार्ट हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएं तो हमेशा और हमेशा 2 पार्ट अमोनिया का ही फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी फॉलो कर रहा है। दूसरा लॉ ऑफ गेल उसेक लॉ को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तीनों गैसेस स्टेट में है, 1:3:2 के रेशियो, वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन होके अमोनिया का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए, हमें जो है क्वेश्चन में लिमिटिंग एजेंट निकालना है और मास ऑफ अमोनिया निकालना है। कब, जब हमारा नाइट्रोजन का वेट कितना दिया है, 50 kg। ठीक है, इसका वेट कितना दिया, सॉरी मुझे देखना होगा जरा, इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन का जो वेट दिया गया है हमारा 50 kg है। ठीक है, और ये हमारा कितना है, 10 kg है। ठीक है, और कितना अमोनिया इससे बनेगा, यही क्वेश्चन है। तो केजी को तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो अब क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम में चेंज करेंगे, है ना। अगर जो गेल-लुसेक लॉ को फॉलो करते हैं, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी बात करूंगा। तो अगर जो वॉल्यूम के व्यू में भी निकालना है तो इस केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए 1000 से मल्टीप्लाई करके, उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवीजन कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे हम वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो आइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा, मास ऑफ N2 किसमें दिया है, केजी में दिया गया है, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो मास ऑफ, सॉरी वेट लिखिए W ऑफ N2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2, तो हो जाएगा 50 kg को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राम में आ जाएगा, अपॉन हमारा इसका N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 28 होता है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 17.86 इंटू 10 टू द पावर 2 मोल। 2 मोल हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये आईएससी स्टूडेंट, यू कैन यूज कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की, जो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ H2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2। तो वेट ऑफ H2 कितना दिया गया है, 10 kg इंटू 1000 कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, अपॉन हाइड्रोजन का 2 होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5.0 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों का हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। ठीक, अब आइए
इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट पहले हम निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द आपका क्वेश्चन या एबव इक्वेशन, जो आपका ये इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 1 गेलुसेकला 1 मोल ऑफ N2 react with 3 moles of hydrogen, 3 मोल ऑफ H2। देख लीजिए 1:3 का रेशियो है। 1 मोल तो इसका वॉल्यूम भी 1 × 22.4 होगा। 3 मोल तो इसका भी वॉल्यूम 3 × 22.4 होगा सिमिलर कंडीशन में, ठीक है। तो वॉल्यूम भी चाहे नंबर ऑफ मोल कहिए चाहे उसको वॉल्यूम कहिए, ठीक है। तो हमारा 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए हमारा 17.86 इंटू हमारा टोटल कितना मोल हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन का है, 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है। क्वेश्चन में 50 kg में कितना हमारा होगा मोल्स, 17.86 इंटू 10⁻² मोल हमारा नाइट्रोजन होगा 50 kg में, जो अभी हमने ऊपर निकाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 17.86 इंटू 10⁻² मोल ऑफ N2 react with 1 मोल N2 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। तो दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो रिएक्ट विथ 3 इंटू 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2, ठीक है। मोल्स ऑफ H2 से रिएक्ट करेगा ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.36 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ H2, मोल ऑफ H2 आ जाएगी ना वैल्यू। ए बेटा जरा यहां ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में आप लोग कि 50 kg हमारा नाइट्रोजन है, जिस 50 kg नाइट्रोजन है और 10 kg हमारा हाइड्रोजन है। 1 मोल नाइट्रोजन या 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और यहां पे हाइड्रोजन का टोटल मोल्स क्वेश्चन में 10 kg में कितना हमारा दिया है हाइड्रोजन का मोल्स, 5 इंटू 10⁻³ मोल दिया हुआ है। 3 मोल्स हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और नाइट्रोजन का टोटल मोल्स 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स दिया हुआ है। तो इसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, मतलब इतना हाइड्रोजन को रिएक्ट करना है, इतने केजी या इतने ग्राम या इतने मोल्स नाइट्रोजन के साथ हम रिएक्ट करना है इतने हाइड्रोजन को। लेकिन इतना हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ 5 है, सिर्फ हमारा 5 हाइड्रोजन है। मीन्स हाइड्रोजन कम पड़ रहा है ना इतने मोल से रिएक्ट करने के लिए। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। और कितना कम पड़ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जितना मोल आए उतना कम पड़ रहा है पूरी तरीके से इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, या इतने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए। तो मीन्स क्या है हमारा, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आइए चलिए देखिए यहाँ पे, सो H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, सो H2 is the
लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है ना। और कितना लिमिटिंग रिएजेंट होगा बेटा, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, उतना लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आप रिस्पांस करें प्लीज। आयुष, सत्या, आज फर्स्ट डे इसलिए आपसे मैं पूछता हूं, आप रिस्पांस करिए। समझ में आ रहा है? हाउ मच, कितना कम पड़ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। उतना कम पड़ रहा है हमारा हाइड्रोजन 50 kg ऑफ या इतने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए। ठीक, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। ठीक है, अब आइए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। इसको आप कर लें, इसको मिटा रहा हूं, इसका सेकेंड पार्ट कर लें। NH3। अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, अमाउंट ऑफ अमोनिया निकालना है, ठीक है। तो क्या है भैया हमारा 3 moles of H2 gives 2 moles of NH3। भैया हमको अमाउंट ऑफ अमोनिया निकालना है और इसीलिए हमने अमोनिया को लिया, अब नाइट्रोजन को नहीं लिया। और नाइट्रोजन से क्यों नहीं कंपेयर किया, क्योंकि नाइट्रोजन तो रिएक्शन में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। ये 10 kg जो है 50 kg से रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन फिनिश हो जाएगा रिएक्शन में, अमोनिया हमारा बन भी जाएगा, लेकिन कुछ हमारा नाइट्रोजन रह जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर? तो इसीलिए हाइड्रोजन इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइड्रोजन का 10 kg 50 kg ऑफ नाइट्रोजन से पूरी तरह रिएक्ट करने के बाद कितना अमोनिया बनाएगा, इसीलिए मैंने हाइड्रोजन को लिया। मीन्स 3 moles ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 moles ऑफ ammonia according to the standard equation of formation of ammonia from nitrogen and hydrogen। क्लियर? तो अब आइए हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ रहा था 5.0 इंटू 10⁻³ टोटल मोल्स आ रहा था, जो है रिएक्ट करने 10 kg में टोटल मोल्स हमारा 10 kg में इतना ही आ रहा था, ठीक है ना। नहीं, तो 10 kg में नहीं आ रहा था, 10 kg में तो 5 पॉइंट कितना आ रहा था हमारा 36 करके आ रहा था पे पावर 10⁻³। लेकिन 50 kg से रिएक्ट करने के लिए इतने मोल हमें किसकी जरूरत थी, मीन्स 1.7 इंटू 10⁻² करके हमारा मोल्स आ रहा था नाइट्रोजन का, उतने मोल से इतना रिएक्ट कर रहा था, ये इतना रिएक्ट करके पूरी तरह खत्म कर चुका है। तो हमारा क्या हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ H2 gives कितना अमोनिया देगा हमारा 2/3 इंटू 5.0 इंटू 10⁻³ इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.30 इंटू 10⁻³ मोल्स हमारा अमोनिया आ जाएगा। मीन्स 3 moles of H2 gives 2 moles of ammonia। तो 1 mole of H2 gives how much moles of ammonia? तो हो जाएगा 2/3। तो 5.0 into 10⁻³ moles of H2 gives how many moles of ammonia? तो 2/3 into 5.0 into 10⁻³। तो इतनी वैल्यू आ गई। तो जो हमारा लिमिटिंग एजेंट हाइड्रोजन था
कितना के टोटल मोल्स 5 इंटू 10³ मोल्स था। इतना अमाउंट हमारा, इतने अमाउंट अमोनिया फॉर्म कर रहा है मोल्स में। तो इस मोल्स को अब वेट पूछ रहा है ना इस क्वेश्चन में, तो वेट निकाल लेते हैं। इस मोल्स को वेट में कन्वर्ट कर देते हैं हम जो है। तो यहाँ पे आइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ NH3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3। तो वेट ऑफ NH3 इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3। तो इस क्वेश्चन को आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आया, 3.30 इंटू 10³ मोल्स इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, अमोनिया का 17 होता है, 17 होता है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 56.1 इंटू 10³ ग्राम अमोनिया। इतना हमारा आंसर आ जाएगा ग्राम में। लेकिन जरा सोचिए, क्वेश्चन हमारा केजी में दिया हुआ है, नाइट्रोजन और केजी में हमारा हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो हमको अमोनिया को भी केजी में निकालना है। तो चलिए इसको केजी में निकाल दीजिए। तो केजी में निकालने के लिए इसको डिवीजन करना पड़ेगा 1000 से, या 10³ से डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी हमारी 56.1 kg ऑफ NH3। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज करिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जहां डाउट हो तो फिर आप ग्रुप में हमसे पूछिएगा, लेकिन इसको करिएगा जरूर आप लोग, प्लीज, है ना। इसको आप जरूर करेंगे, मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं। ठीक, मीन्स इस क्वेश्चन में लिमिटिंग एजेंट क्या है, हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि 50 kg से रिएक्ट करने के लिए हमें 56 कितना आ रहा था, 56 कितना, क्वेश्चन में कितनी वैल्यू आ रही थी, 5.0 वैल्यू आ रही थी, 5.36 इंटू 10³ अमोनिया की जरूरत थी। लेकिन उतना अमोनिया नहीं है। क्वेश्चन में जो अमोनिया है वो 10 kg के अकॉर्डिंग 5 इंटू 10³ मोल्स अमोनिया है जो हमारे पास अवेलेबल है। तो इतना मोल्स अमोनिया, इतना मोल्स हाइड्रोजन कितना अमोनिया फॉर्म करेगा, तो 3 मोल्स फॉर्म करता है 2 मोल्स। तो इतना मोल्स जो हमारे पास अवेलेबल है 10 kg के अकॉर्डिंग कितना अमोनिया फॉर्म होगा, 2/3 इंटू दिस मोल्स हमारा अमोनिया फॉर्म होगा। इतना अमोनिया फॉर्म होगा तो उस मोल्स अमोनिया फॉर्म होगा तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए फार्मूले से। ठीक है, ये फार्मूला से ग्राम में वैल्यू आई, फिर केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। एनी डाउट, नहीं होना चाहिए डाउट। लिमिटिंग एजेंट हमारा हाइड्रोजन क्यों है, 10 kg के अकॉर्डिंग 5.0 इंटू 10³ मोल्स हमारी टोटल वैल्यू आ रही है, लेकिन मोल्स आ रही है। लेकिन इतने नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए हमें कितने की जरूरत है, 5.36 इंटू 10³ मोल्स हाइड्रोजन की जरूरत है। लेकिन उतना हाइड्रोजन है ही नहीं 10 kg के अकॉर्डिंग। 10 kg के अकॉर्डिंग तो इतना मोल्स है, तो कितना हमारा कम पड़ रहा है, 5.36 इंटू 10³ माइनस 5.0 इंटू 10³ मोल्स हमारा हाइड्रोजन कम पड़ रहा है। और कम पड़ रहा है इसका मतलब वो कम है, अमाउंट उसका कम है, तो वही लिमिटिंग एजेंट। समझ में आया बेटा? लास्ट आप रिस्पांस कर दीजिए, क्लास ओवर करूं। आपका सीट जो भेजा उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज नहीं हो पाया, सॉल्व करके उसको या तो मैं भेज दूंगा या नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि टाइम हो रहा है। लास्ट रिस्पांस कर दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और घंटी बजाना ना भूलिएगा। थैंक यू।